नमस्कार मित्रों, आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट रिवीजन नोट्स सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं विष्णु, गणेश, पशुपति, ब्रह्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ग नंबर पशुपति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंध सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? ऑप्शन दिए गए हैं आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से, टीलों से। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है मोहरों से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, कांसा, टीन, पीतल। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है कांसा। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है कुषाण काल। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी सभ्यता का आकार था आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? ऑप्शन दिया गया है लोहा, टीन, स्वर्ण, कांसा। तो ये ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है लोहा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी की मोहरें बनी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मिट्टी की, चमड़े की, लोहे की, कंक्रीट की। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है मिट्टी की। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगा, बनावली, लोथल, गिरिनगर। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है गिरिनगर। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है वास्तुकला के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होता है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं चहुदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध सभ्यता की अवधि है 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व। ख नंबर दिया गया है 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व। घ नंबर दिया गया है 4000 से 3600 ईस्वी पूर्व। घ नंबर में दिया गया 2875 से 1000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन दिए गए हैं अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है नगर योजना। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है गुजरात। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 में, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं सफ़ेद, काला, पीला, लाल। तो ऑप्शन घ सही हो जाता है लाल। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से, इंडस वैली से। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है इंडस वैली। अगला क्वेश्चन दिया गया, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन दिए गए 8, 6, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है 6। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है पाकिस्तान।
प्रश्न दिया गया है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? ऑप्शन दिए गए हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो, बेल्लारी। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। ऑप्शन दिए गए हैं अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंध घाटी की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है सिंध घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर का, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त, शुंग, सिंधु, मौर्य। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न दिया गया है, पश आकृत युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन दिए गए हैं राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर का सही होता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रांज, कांसा या मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है टेराकोटा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं साहिका, दुकूल, रेशमी, सूती। तो ऑप्शन नंबर घ सही होता है सूती। अगला प्रश्न दिया गया है, झोंकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंधु, गंगा घाटी। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं करधनी, पायजेब, निस्क, भुजबंद। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है निस्क। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता से, जो कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।